सोचिए, अगर किसी की पूरी जिंदगी ही एक झूठ हो और वही झूठ उसके लिए सबसे अच्छी चीज साबित हो। आज हम ऑस्कर वाइल्ड की जबरदस्त कॉमेडी द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट की दुनिया में कदम रख रहे हैं। एक ऐसी कहानी है जहां झूठ सच का रूप ले लेता है और मोहब्बत वो तो ऐसी ऐसी जगहों से फूटती है जिसका कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता। और यही सवाल तो इस कहानी की बिल्कुल बुनियाद है। क्या धोखे और फरेब का इतना बड़ा जाल सच में एक हैप्पी एंडिंग तक ले जा सकता है? चलें इसका जवाब ढूंढते हैं। तो चलिए सबसे पहले मिलते हैं हमारे मेन कैरेक्टर जैक वर्दिंग से। एक ऐसा आदमी जिसकी अपनी असल जिंदगी इतनी बोरिंग है कि उसे थोड़ा मसाला डालने के लिए एक पूरी की पूरी नई पहचान ही ईजाद करनी पड़ गई। देखिए, देहात में तो वो एक बहुत ही शरीफ और जिम्मेदार गार्डियन है अपनी वार्ड सिसिली का, लेकिन शहर में वो बन जाता है अपना ही बनाया हुआ एक बिगड़ा हुआ भाई, अर्नेस्ट। मतलब विक्टोरियन सोसाइटी की इस डबल स्टैंडर्ड और मुनाफिकत पे क्या कमाल का तंज है नहीं? और हाँ, जैक इस खेल में अकेला बिल्कुल नहीं है। उसका दोस्त है एल्जर्नन मॉन्क्रीफ, जो कह सकते हैं कि समाजी जिम्मेदारियों से भागने में उससे भी 2 हाथ आगे है। इसका सीक्रेट वेपन क्या है? बिम्ब्रिंग। मतलब सीधी सी बात यह है कि इसने एक ख्याली हमेशा बीमार रहने वाला दोस्त बना रखा है। तो जब भी किसी बोरिंग डिनर पार्टी से जान छुड़ानी हो तो बस इस बेचारे दोस्त की देखभाल के लिए निकल पड़ता है। विक्टोरियन सोसाइटी की इन सख्त पाबंदियों से बचने का क्या जबरदस्त तरीका निकाला है ना। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब जैक, जिसे लंदन में सब अर्नेस्ट के नाम से जानते हैं, एल्जर्नन की कजन खूबसूरत गोंडोलन फेयरफैक्स के इश्क में गिरफ्तार हो जाता है। अब मसला यह है कि उसकी मोहब्बत की बुनियाद एक ऐसे झूठ पर है जो कभी भी किसी भी वक्त सामने आ सकता है। और कमाल देखिए, वो इसकी शादी की पेशकश मान भी जाती है, लेकिन सिर्फ एक शर्त पर। उसके शौहर का नाम अर्नेस्ट होना जरूरी है, क्योंकि इसके मुताबिक ये नाम पूरा एतमाद पैदा करता है। ये इस बात पर एक मजाहिया तंज है कि उस दौर की सोसाइटी में नाम और ऊपरी चीजें कितनी अहमियत रखती थीं। लेकिन अगर ये एक रुकावट लग रही है तो जरा ठहरिए और मिलिए लेडी ब्रिंकरल से। वो विक्टोरियन हाई क्लास सोसाइटी की जीती जागती मिसाल हैं। और वो अपनी बेटी की शादी किसी ऐसे शख्स से हरगिज नहीं होने देंगी जो एक हैंडबैग में मिला था। आखिर समाजी हैसियत, स्टेटस ही तो सब कुछ है। तो जैक अब एक मुश्किल में फंस चुका है, लेकिन जैसा कि हम आगे देखेंगे, चीजें अभी और भी ज्यादा पेचीदा और मजेदार होने वाली हैं। इधर एल्जर्नन, जो हमेशा मौके की ताक में रहता है, फौरन इस मौके से फायदा उठाता है। वो जैक के शरीर भाई अर्नेस्ट का भेस बदलकर जैक की खूबसूरत वार्ड सिसिली के पास पहुंच जाता है। आखिर क्यों नहीं? और यहां से मामला और भी अजीब हो जाता है। पता चलता है कि सिसिली ने तो अपनी ख्याली दुनिया में पहले से ही अर्नेस्ट के साथ पूरा रोमांस सोच रखा है, यहां तक कि मंगनी भी कर ली है। ये एक बहुत गहरा इशारा है इस तरफ कि इस दौर में खवातीन को अपनी जिंदगी में कितनी कम आजादी थी। और हाँ, बिल्कुल गोंडोलन की तरह सिसिली भी अर्नेस्ट नाम पर फिदा है। ऐसा लगता है जैसे इस नाम में कोई जादू हो। ये एक और मिसाल है कि ऑस्कर वाइल्ड किस तरह विक्टोरियन मुआशरे की इस ऊपरी दिखावे वाली सोच का मजाक उड़ा रहे हैं। तो अब सूरत हाल ये है कि हमारे पास 2 ऑनेस्ट हैं, 2 खवातीन हैं जो उनसे मोहब्बत करती हैं, और झूठ का एक ऐसा जाल है जो किसी भी लम्हे टूट सकता है। ये तो सीधा सीधा तबाही का सामान है। और ये सब कुछ होने वाला है एक शानदार चाय की पार्टी में। और फिर ऐन मौके पर जैक आ पहुंचता है, अपने मरहूम भाई के सोग में मातमी लिबास पहने। बस ये सोचने की बात है कि उसके चेहरे पर क्या सदमा होगा जब वो एल्जर्नन को, जो बिल्कुल जिंदा है, उसकी मंगेतर के साथ चाय पीते हुए देखेगा। और जब लगता है कि इससे ज्यादा हंगामा नहीं हो सकता, तभी गोंडोलिन आ पहुंचती है। और अचानक मंजर यह है कि 2 खवातीन हैं और दोनों का ख्याल है कि उनकी मंगनी एक ही शख्स मिस्टर अर्नेस्ट वर्दिंग से हुई है। लो जी। और फिर सच सामने आ ही जाता है। एक एक करके सारे झूठ बेनकाब हो जाते हैं और हमारे हीरोज की असलियत खुल जाती है। खवातीन तो गुस्से से लाल है और मर्द, उनकी तो बहुत बुरी हालत है। तो मतलब सब कुछ बर्बाद हो गया, या शायद नहीं, क्योंकि जैसा कि हम देखेंगे इस मसले का जो हल निकलता है वो तो झूठ से भी ज्यादा अजीबो गरीब और नाकाबिले यकीन है। हमारे हीरोज मायूसी के आलम में अर्नेस्ट नाम से बाकायदा क्रिश्चनिंग करवाने की पेशकश करते हैं और किसी न किसी तरह ये काम कर जाता है। खवातीन उन्हें माफ कर देती हैं, लेकिन फिर आदत के मुताबिक लेडी ब्रेकनल आ पहुंचती हैं सारा मजा खराब करने।
लेडी ब्रिकनल, जो हमेशा प्रैक्टिकल रहती हैं, सिसिली के साथ एल्जर्नन के रिश्ते को तो फौरन मंजूर कर लेती हैं। क्यों? क्योंकि सिसिली अमीर है, लेकिन जैक वो अब भी उनके लिए हैंडबैग वाला ही है। ये विक्टोरियन माशरे में शादी के तस्वुर पर एक बहुत साफ इशारा है कि सब कुछ पैसा और स्टेटस का खेल था। और अब वक्त है आखिरी और सबसे बड़े राज का। सारी कहानी का अंजाम एक ऐसे किरदार के हाथ में है जिसका किसी ने सोचा भी नहीं था। मिस प्रिज्म, सिसिली की गवर्नेस। आखिर ऐसा क्या राज है जो वो 28 साल से छुपाए बैठी हैं? और फिर एक धमाकेखेज इंकशाफ होता है। लेडी ब्रैकनल पहचान लेती हैं कि मिस प्रिज्म तो उनकी बहन की नैनी थी, वही नैनी जिसने बरसों पहले एक बच्चे को गलती से एक हैंडबैग में डालकर घुमा दिया था। और एक जबरदस्त ट्विस्ट में जैक को एहसास होता है कि वो गुमशुदा बच्चा वही है। उसका नाम वाकई ही अर्नेस्ट है। वो हमेशा से ही अर्नेस्ट था। इस आयरनी का तो कोई जवाब नहीं। मतलब उसका झूठ ही उसकी असल सच्चाई निकला। और बस इसी के साथ सब कुछ अपनी जगह पर आ जाता है। झूठ सच बन जाते हैं, सारे मसले एक ही पल में हल हो जाते हैं और हर जोड़ा अब खुशी खुशी अपनी जिंदगी गुजारने के लिए तैयार है। ये इस बात पर एक कमाल का तंज है कि हकीकत को किस तरह से तोड़ा मरोड़ा जा सकता है। आखिर में जैक को ऑनेस्ट होने की अहमियत का एहसास होता है, लेकिन क्या वाकई ऐसा है या उसने सिर्फ एक ऐसी आसान सच्चाई को अपना लिया है जो उसके फायदे में थी? यही वो सवाल है जो ऑस्कर वाइल्ड हम सब के लिए छोड़ जाते हैं, और यही वो चीज है जो इस प्ले को आज भी इतना जिंदा और लाजवाल बनाती है।